एक ही दिन में अमीरी, बिल्कुल सही सुना। एक दिन में अमीर बनने पर बेस्ड ये पूरा एपिसोड आपकी नींद उड़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मैं क्रेडिट कार्ड के यूज को पर्सनली सही नहीं मानता। हो सकता है सबकी अलग अलग राय हो, लेकिन ये सबसे बड़ा ट्रैप है जो हमारी मेहनत की कमाई को खत्म कर रहा है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है, वो भी उस क्लास से जहां आपकी इनकम इतनी नहीं जितनी लिमिट क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर कर रहा। ये ध्यान रखिए, ये कोई लिमिट विमिट नहीं बल्कि नंबर का ट्रैप है जिसे आप बेवकूफ़ी में अपनी संपत्ति समझ बैठते हैं। इट्स जस्ट अ नंबर जिसके जरिए मिडिल क्लास को अमीरी फील कराने का सपना दिखाया जाता है। सब भूल जाइए ये ट्रिक्स, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, बन गए अमीर, है ना जान? वो भी एक दिन में। जो जितना जल्दी ऊपर जाता है उसी स्पीड से नीचे भी आता है। इमेजिन करिए सर, आपके अच्छे सिविल स्कोर को देखते हुए हमारी कंपनी ने आपके लिए क्रेडिट कार्ड ऑफर किया है। बस ये सुना नहीं कि आप सोचते हैं मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग ही इतनी शानदार है, क्रेडिट कार्ड क्यों ना मिले। मैंने तो अपने कई दोस्तों को डींगे मारते सुना है, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट ये, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट वो। अरे बेवकूफ दोस्तों, वो उधार का पैसा है, तुम्हारा पैसा नहीं। दोस्तों, होता यह है कि क्रेडिट कार्ड की अनवांटेड कॉल के जरिए आपको ढेरों फायदे गिनाए जाते हैं और आप इस ट्रैप में फंसते कि आप इसके नुकसान के बारे में नहीं सोचते। क्रेडिट कार्ड मतलब सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। आप सोचते हैं 45 से 60 दिन का टाइम मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, सैलरी 7 तारीख को भी आएगी तो चुका देंगे। लेकिन इसके पीछे आप क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी का असली चेहरा नहीं देख पाते। ये आपकी सोच के साथ खेलते हैं। जैसे आपको एक अमाउंट ऑफर किया जाता है जिसे हम कार्ड की लिमिट कहते हैं, वो लिमिट एक्चुअल में हमारा पैसा नहीं है, लेकिन वर्चुअली हम इसे अपना मान लेते हैं। इसके पीछे एक फैक्टर काम करता है। हम समझते हैं कि ये रुपया हमारा हो गया, अब जो जरूरतें हैं उन्हें महीने भर आसानी से पूरा करेंगे और सैलरी आने पर चुका देंगे। लेकिन क्या वो पैसा आपके बजट में शामिल है, आपके रोजमर्रा के खर्चे में शामिल है? चलिए इमेजिन कीजिए, आज आपने सोचा कि क्यों ना बड़ा टीवी ले लिया जाए, लेकिन दिक्कत है पैसे की। अब भाई, जब मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और 70,000 का टीवी ऑफर पर मिल रहा है तो क्यों ना आज ही ले लूं। इधर बच्चे भी खुश और बीवी को भी लगेगा कि देखो कितना स्मार्ट पति मिला जो हमारी हर जरूरत का ख्याल रखता है। याद है वो मीम जिसमें परेश रावल कहते हैं, अब ये फंस गया। जरा खुद पर वो मीम इमेजिन कीजिए। जिस चीज की जरूरत आपको दिवाली तक नहीं थी, वो क्रेडिट कार्ड के माइंड गेम ने आपको आज ही खरीदने पर मजबूर कर दिया। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में आपको रुपयों की जरूरत पड़े, तब आपको महसूस होगा कि आज मैं तो 8,000 की ईएमआई दे रहा हूँ, काश इसे जरूरत के समय यूज कर पाता। इतना सोचना हुआ कि आपको याद आया क्रेडिट कार्ड का वो ऑप्शन जो फोन वाली मैडम ने कहा था कि आप चाहे तो एटीएम की तरह इसे यूज भी कर सकते हैं। बस हो गया शुरू ट्रैप, और इसमें आप फंसने लगे। अब जब महीना आया तो आपके पास इनकम तो थी, लेकिन चुकाने भी तो थे। लो जी, 24%, 36% से 48% तक ब्याज भरी, या फिर कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। हमें वो लिमिट और ऑफर नजर आते हैं, लेकिन ब्याज, लेट फीस, कैश एडवांस फीस, ओवर लिमिट फीस और ना जाने क्या क्या, जिसे हम समझ ही नहीं पाते। पहले मैं भी समझता था कि क्रेडिट कार्ड है तो बहुत ही सहूलत वाली चीज है, जो कुछ हद तक सच भी है। यूज करो और बाद में बिना ब्याज दिए पैसे भर दो, एकदम सिंपल। इसमें हमें 18 से लेकर 52 दिन की क्रेडिट भी मिल जाती है, और यहीं पर जाकर आदमी धीरे धीरे उनके ट्रैप में आ जाता है। दोस्तों, आज नहीं तो कल, क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं तो पैसों की प्रॉब्लम 2-4 साल में एक आध बार तो आ ही जाती है। फिर जो ये बैंक वाले चाहते हैं वही होता है, यानी हम सिर्फ मिनिमम बैलेंस भरें, पूरे पैसे ना भर पाए, और तब शुरू होता है कभी ना खत्म होने वाला ब्याज। हाँ, दिखावे की अमीरी के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता यही है, लेकिन शॉर्टकट लेने वालों का हश्र आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। हमें लगता है बस अगले महीने में पूरे पैसे भर देंगे, और फिर अगले महीने, और फिर अगले महीने, ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। और कभी हमने पूरा भर भी दिया तो भी आगे जाकर कुछ समय, महीने या साल बाद जाकर गाड़ी फिर अटकती है। फिर ब्याज का सिलसिला शुरू। एक बार कार्ड की लिमिट फुल हो गई तो हम या तो दूसरा कार्ड लेते हैं या पर्सनल लोन लेकर ज्यादा ब्याज वाले कार्ड का पेमेंट करते हैं। दोनों ही केस में आगे जाकर फंसते ही है। लोन भरते भरते किसी महीने में कैश क्रंच होने की शक्ल, हम कार्ड से कैश निकालकर लोन भरते हैं और आगे फंसते ही चले जाते हैं।
कितना सुंदर सा दिखने वाला ट्रैप है ना। कार्ड बनाना कितना आसान है, लेकिन इसे बंद करवाने के लिए आपको कितने जतन करने पड़ेंगे, ये आप किसी क्रेडिट कार्ड धारी से ही पूछिए। ये ऐसा ट्रैप है जिसमें ब्याज की स्पीड हमारी इनकम से कहीं ज्यादा है। इस तरह आप धीरे धीरे बैंक के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे में कार्ड ना लें तो सबसे अच्छा, और ले लिया तो कोशिश करें उसे बंद करवा दें। आप नहीं बंद करवाना चाहते तो एक कार्ड ही इमरजेंसी के लिए रखें, और वो भी जिसका कोई एनुअल चार्ज ना हो और ब्याज कम हो। कभी भी क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग ना करें, उसे इमरजेंसी के लिए रखें। इमरजेंसी मतलब एकदम इमरजेंसी, यानी या तो मेडिकल इमरजेंसी या फिर घर पर राशन ना हो तब। लिमिट जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। बैंक लिमिट बढ़ाने की ऑफर दे तो ठुकरा दे। लिमिट बढ़ाना एक ट्रैप जैसा है। बैंक देखते हैं कि ये बंदा तो इतना अमाउंट हमेशा भर देता है, इसकी लिमिट बढ़ा कर देखते हैं, फिर ज्यादा खर्चा होगा और ब्याज मिलना शुरू। दोस्तों, गांठ बांध लीजिए कि कार्ड का इस्तेमाल इन चीजों के लिए बिल्कुल नहीं करना है। कार्ड का पेमेंट चुकाने, लोन का ईएमआई भरने के लिए, चेक क्लियर कराने के लिए या दोस्तों की शॉपिंग कराने के लिए जो बाद में देने का वादा करें। हो सकता है समय पर दे भी दे, लेकिन आपकी वाली डेट पर नहीं देंगे तो आपका लेट चार्ज लगेगा, और आप दोस्तों से चार्ज मांगे, ये तो गरीबों वाली बात हुई ना, तो दोस्ती में दरार पड़ेगी। कार्ड से कैश निकालने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का यूज बिल्कुल ना करें, मेडिकल इमरजेंसी में करें। दरअसल जब तक आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ना हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। कभी भी स्टाइल या शौक या दिखावे के लिए क्रेडिट कार्ड ना लें। अगर आपका अपने खर्च पर काबू नहीं है तो भी कार्ड ना लें। जैसे किसी कार को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्सेलरेटर नहीं है, अच्छा ब्रेक होना जरूरी है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड के कई फायदे हैं, पर उनको लेने हेतु आपको अपने खर्च पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मतलब ये कि जिसके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डिसिप्लिन है वो इस सुविधा का अच्छा लाभ उठाएगा, और जिसके पास ये संतुलन रखने की योग्यता नहीं है वो भारी ब्याज की सूरत में सजा पाएगा। ऐसा अक्सर बिना कार्ड के भी हो जाता है। जब कोई पहचान का दुकानदार आपसे कहे कि कोई चीज पसंद आए तो साहब ले लो, पैसे बाद में आते रहेंगे, तो ये मत भूलिएगा कि वो सिर्फ उधार ही दे रहा है, चुकाने तो आपको ही है। मैं ऐसे कई लोगों को भी जानता हूं जो हजारों लाखों रुपए क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं, जिन्होंने कभी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी को एक पैसे का भी ब्याज नहीं दिया। वो लोग संपन्न होते हैं और उनके पास कमाई के बाद इतना मार्जिन हमेशा रहता है कि वो क्रेडिट कार्ड या महंगे सामान की ईएमआई भर सकें। एक मिडिल क्लास होने के नाते फिलहाल ऐसे कार्ड से दूर रहें तो अच्छा है।